के लिए प्रशासनिक अधिकारी यहां पर हैं और भीड़ आप देख सकते हैं, आम लोगों की भीड़ यहां पर लगी हुई है। अंतिम दर्शनों की तस्वीरें हैं, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे पुलिस के अधिकारी हों, राजनेता हों, हर कोई ओम प्रकाश चौटाला के जाने से दुखी है। हरियाणा में एक तरह से शोक की लहर है। 3 दिनों का राजकीय शोक यहां पर रखा गया है। आज हरियाणा में एक दिन की छुट्टी भी घोषित की गई है। और आप तस्वीरें देख रहे हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो चौटाला गांव पहुंचे हैं। ओम प्रकाश चौटाला को अंतिम विदाई दी जा रही है। ओम प्रकाश चौटाला के अंतिम दर्शनों के लिए लोगों का यहां पर सैलाब उमड़ा हुआ है। अभय चौटाला ने अपने पिता और पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को श्रद्धांजलि दी है और यहां बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरें। साथ ही आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर बाद जब इनकी अंतिम यात्रा शुरू होगी तो उसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहेंगे। तो वहीं खबर यह भी है कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद रह सकते हैं। इस बीच उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचे हुए हैं, जिन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की और संभवतः यहां पर अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। अभय चौटाला, अजय चौटाला को आप देख रहे हैं, उनके दोनों बेटे, उनके पोते, उनका पूरा परिवार और यहां तक कि जनता जिसे वो अपना परिवार मानते थे, अंत समय तक वो आम जनता के बीच रहे। विधानसभा 2024 में किस तरह अपना मत डालने के लिए खुद तबीयत ठीक नहीं थी, चल नहीं पा रहे थे, लेकिन फिर भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हुए थे। तो आप देख रहे हैं आम लोगों की भीड़ भी यहां पर जुटना शुरू हुई है और उनकी अंतिम विदाई में शामिल होने के लिए लोग यहां पहुंचे। महिलाएं उनके अंतिम दर्शनों के लिए पहुंच रही हैं। उनका पार्थिव देह यहां पर रखा गया है और अब से कुछ ही देर बाद पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनकी उम्र के बहुत से लोग यहां पहुंचे हुए हैं, पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनके गांव के लोग हैं, उनके चाहने वाले, जो कहीं ना कहीं ओम प्रकाश चौटाला ने कहीं ना कहीं हरियाणा की जनता के लिए, हरियाणा के उत्थान के लिए जो अपना योगदान दिया है, वो हरियाणा की जनता, हरियाणा का हर एक नागरिक उस बात को जानता है। और ये उसी का आप दृश्य देख रहे हैं, उसी का नतीजा है कि लोगों का सैलाब यहां पर उमड़ा है। तो वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी अंतिम दर्शन किए हैं। जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ओपी चौटाला के अंतिम दर्शनों की ये तस्वीरें हैं, जहां तमाम नेता भी पहुंच रहे हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का जिस तरह से गुरुग्राम में बीते कल निधन हुआ, उन्होंने 89 साल की उम्र में अंतिम सांस ली और अब उनके इस फार्म हाउस जहां से उन्हें बहुत लगाव था, समय समय पर यहां पर आते रहते थे, चौटाला गांव जहां पर उनका जन्म हुआ, वहीं पर आज उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। तस्वीरें देख रहे हैं आप, जहां उनके दोनों बेटे अभय चौटाला और अजय चौटाला नजर आ रहे हैं, उनके पोते हैं। तमाम नेता, हरियाणा की राजनीति के तमाम नेता, यहां तक कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, और बताया यह जा रहा है कि उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी पहुंचने वाले हैं। शांति से बैठ करके उनकी बात को सुने। मैं महामहिम से प्रार्थना करूंगा कि वो अपनी बात आपके बीच में, आपके रूबरू रखें अपने, और उनके जो एक्सपीरियंस हैं, जो उनके साथ उनका एक रिश्ता रहा है, उसके बारे में आपसे चर्चा करना चाहते हैं। तो आपसे चर्चा करना चाहेंगे तो मैं उनसे निवेदन करूंगा। क्या
आए और अपनी बात सबको साझा करें। मैं मेरे राष्ट्रपति जी आप आए और अपनी बात साझा करें। ये समाचार मिला 5 दिन पहले चौधरी साहब से मेरी बात हुई थी। मेरे स्वास्थ्य का पूछ रहे थे, मेरी चिंता ज्यादा कर रहे थे। 35 साल पहले का वो दिन जब बीज के रूप में चौधरी साहब ने ताऊ देवीलाल जी के आशीर्वाद से मुझे समझाया कि प्लीडर का पी हटा दो। मैंने कहा मैं प्लीडर हूं, का पी हटा दो। और जो यात्रा शुरू हुई मेरा हाथ पकड़कर, अर्थबल देकर, दर्शन देकर 9th लोकसभा में निर्वाचित करवाकर, मंत्री पद देकर मैं भूल नहीं सकता। जब भी मौका मिला मुझे आशीर्वाद मिला। राज्यपाल का पद ग्रहण करते ही मैंने आपका आशीर्वाद लिया आपके निवास पर जाकर। जब राज्यपाल था खबर आई कि आपकी धर्मपत्नी नहीं रही, मेरी धर्मपत्नी ने कहा, मैं बीमार में था, कि तुरंत पहुंचो। सुखवीर जी के पिताजी बादल साहब भी यहां थे। मेरी धर्मपत्नी ने कहा, जब अपना इकलौता बेटा गया तो चौधरी ओम प्रकाश जी ने कहा, अर्जुन भी अपने बेटे को नहीं बचा पाए, तुम आगे बढ़ते रहो। पूरा परिवार जयपुर आया और चौधरी देवीलाल जी को तो पता नहीं था कि मैं कहां हूं, तो गांव के लिए रवाना हो गए। गांव के नजदीक से आए। 7 बार विधायक, 5 बार मुख्यमंत्री रहना चौधरी साहब को परिभाषित नहीं करता। किसान और गांव के विकास उनकी प्राथमिकता थी, उनका संकल्प था, उनका ध्येय था, उनका उद्देश्य था। तो देश में बड़ा बदलाव आया 1989 में। उसके वो सूत्रधार एक थी, उन्होंने किया था। कुछ भी परिस्थिति हो, कुछ भी हालात हो, किसान हित और ग्रामीण विकास को नहीं छोड़ा। बोध कराया, आपको भी कराया। शासन और व्यवस्था किसान के प्रति क्रूर होती है, पर यह निश्चित कर दिया देश में उन्होंने कि देश का उत्थान, प्रगति, शांति, विकास किसान के विकास से जुड़ा हुआ है, गांव के विकास से जुड़ा हुआ है। कोई ऐसा मौका नहीं आया जब उन्होंने मेरी चिंता नहीं की। जब पहली बार राज्यपाल के बाद उनके दर्शन किए, आशीर्वाद लिया, तो मेरे गले में थोड़ी खराश थी। उसी समय एक विशेष प्रकार के लड्डू बने हुए थे। उन्होंने कहा
पैक कर दो, एक यहाँ खाकर जाओ। नीचे गया तो देखा एक पूरी की पूरी टोकरी मेरी गाड़ी में रखी गई थी। उपराष्ट्रपति के रूप से पुराने निवास पर आशीर्वाद दिया, जबकि मैंने कहा मैं खुद आऊंगा, और नए निवास में भी आए। ऐसा प्रखर वक्ता, ऐसा स्पष्ट वाद करने वाला व्यक्ति, ऐसा निर्भीक व्यक्ति, ऐसी रीढ़ वाला व्यक्ति ग्रामीण व्यवस्था के प्रति समर्पित रहा है। मेरी तरफ से इनको सच्ची श्रद्धांजलि एक ही होगी कि इन्होंने जो दार्शनिक रूप अपनाया, संकट झेले, व्यवस्था की क्रूरता देखी, वो एक प्रासंगिक है कि किसान को चुनौती कोई भी दे देता है, सब एकत्र हो जाते हैं। ये संकल्प लेने का कि आप और आप जैसे चौधरी देवीलाल बात को उनसे पहले से करो, उन्होंने उन्हें पाठ पढ़ा। रास्ता कठिन होगा, लोग बेवजह समस्याएं पैदा करेंगे, आपके कीर्तिमान को सही रूप से नहीं मानेंगे, पर निश्चित लक्ष्य है किसान और ग्रामीण, ये दोनों महत्वपूर्ण हैं। विकसित भारत का सपना किसान के खेत से निकलेगा, ग्रामीण विकास से निकलेगा। मैं तो यही कह सकता हूं आज के दिन कि मैं उस मजबूती तक नहीं पहुंच पा रहा हूं जो मजबूती मैंने आपने देखी है। तो 5 बार हरियाणा